नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज और गोवर्धन पूजा की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और सभी के लिए मंगल कामना की। बता दें कि सूबे के मुखिया ने ट्वीट कर कहा कि भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास के प्रतीक, सनातन परंपरा के वाहक पावन पर्व भैया दूज की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। प्रेम, समर्पण और कर्तव्य पारणीयता का यह पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए, यही कामना है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की फरियाद सुनी, जिसमें कई महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में फरियाद लेकर पहुंची थी। इसी सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी और कहा कि जमीनी विवादों का संतुष्टिपरक त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी गरीब या सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं दिखाना चाहिए। साथ ही यदि कोई गरीब सरकारी जमीन पर रह रहा है तो उसे शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उसके व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि सीएम योगी के आदेश पर करवाए जा रहे इस सर्वे पर मायावती ने सवाल खड़ा किया है और ट्वीट कर कहा कि जब गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो फिर इसमें दखल क्यों दिया जा रहा है। ये मदरसे चंदों पर आश्रित हैं और गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं। रामलला के भक्तों के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक अहम जानकारी देते हुए बताया है कि राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मकर संक्रांति के दिन गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसके बाद जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर का निर्माण कार्य का 50% काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही कहा कि हम काम की गति और गुणवत्ता से संतुष्ट हैं। वहीं वाराणसी में चंद्रवासी यदु समाज ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ से सांसद दिनेश यादव पहुंचे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत फीता काट कर की। इसके बाद सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोभा यात्रा में झांकियां और नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। वहीं हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई और तीनों बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हाजी इकबाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से हाजी इकबाल और उसके बेटे वाजिद के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के कई मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं, जिसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में रोड रेज की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मामूली से पार्किंग विवाद के बाद 4-5 अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मृतक रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। लोनी रोड पर होप्स किचन के सामने दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के वरुण नामक व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वरुण थाना क्षेत्र टीला मोड़ के जावली गांव का रहने वाला है। परिजनों से तहरीर लेकर के उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। केस को वर्कआउट करने हेतु 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस का अनावरण करके आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतापगढ़ के रूपपुर कोतवाली क्षेत्र से शिनौती का मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े चोर ई रिक्शा चालक का मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद चालक के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने चोर को धर पकड़ा। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था।
इसके साथ ही वह दुकान में काम भी करता था। 2 दिन काम पर ना पहुंचने की वजह से दुकान मालिक ने हॉस्टल आकर जानकारी ली। कमरा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो युवक फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली में 10 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोटावेटर में फंसने के कारण बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से ही चालक फरार चल रहा है। वहीं मामले पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कारण काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं नोएडा में दिवाली के 2 दिन बाद भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर दर्ज हुई है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी का प्रदूषण स्तर माना जाता है। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में दिवाली की देर रात आसमान से एक अद्भुत पत्थर गिरा, जिसके गिरने से जोरदार धमाका हुआ। आसपास के लोगों ने बताया कि पत्थर में इतना ताप था कि इसे छुआ नहीं जा सकता है, जिसको देखने के लिए अगली सुबह लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं मामले पर कुछ लोगों का कहना है कि उल्का पिंड है ये, जो कि आसमान से गिरा है। वहीं कुछ महिलाएं उस पत्थर को गोवर्धन पर्वत का टुकड़ा बता रही हैं। फिलहाल इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है। जिला प्रशासन पत्थर को जांच के लिए भेज दिया गया। सोमवार की रात में गिरा है, मंगल की सुबह मैंने देखा है और ये काफ़ी टेम्परेचर में था। इसकी जो मात्रा थी काफ़ी हीट थी और मैंने अभी इसका फ़ोटो स्कैन करके जब देखा तो इसको पता चला ये गामा आयरन करके पत्थर है और टैनाइट बोलते हैं इसको। और इसको चेक करने के लिए कम से कम 400 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जिससे इसकी मात्रा चेक हो सके। और जब ये गिरा था तो इसकी साउंड बहुत तेज़ था, आसपास के काफ़ी लोगों को सुनाई दिया था। नहीं सकते सर, जो पत्थर लगा हमें तो ऊपर से आसमान में से गिरा है कोई चीज़। रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच में धमाका हुआ बहुत ज़ोर का। मैंने बाहर उतर के देखा तो ऊपर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद देखा तो ये ऊपर एक पत्थर सा पड़ा हुआ, तो हमने देखा तो बहुत गर्म हो रहा था। ये काफ़ी देर तक गर्म रहा। फिर हमने इसको सुबह को फिर देखा, तो हटाया तो सुबह आंगन में मिट्टी उट्टी सब पड़ी हुई थी, तो बाउंड्री देखा चटक गई सारी। पता नहीं क्या पत्थर था, जब हमने ऊपर जाके भी देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा था दूर तक। हरदोई के तडियावा थाना क्षेत्र में अपराधियों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। बता दें कि कुछ दबंगों ने मीट शॉपकीपर के साथ जमकर मारपीट की, उसके बाद मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया। साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यही नहीं, तमंचा लहराते हुए जान माल की धमकी भी दी। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए धन्यवाद।